नक्सली कमांडर बारसे देवा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बारसे देवा सरेंडर के लिए अब तैयार हो चुका है। बस्तर आईजी से फोन पर बातचीत की है और ये बताया है, ये कहा है कि वो अब सरेंडर करने वाला है और कल जगदलपुर में बारसे देवा सरेंडर करेगा। और बाकायदा इसके लिए बस्तर आईजी को फोन मिलाया, फोन पर बातचीत कर ये कहा है कि वो अब सरेंडर करना चाहता है। और देखिए लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सुरक्षा बलों की एक बड़ी जीत है। कल जगदलपुर में बारसे देवा सरेंडर करने वाला है और बस्तर आईजी से फोन पर बातचीत हुई और बातचीत में यह कहा गया है बारसे देवा की तरफ से कि वो अब सरेंडर करने को तैयार है, वो अब सरेंडर करेगा। क्योंकि देखिए लगातार सरकार की तरफ से भी यह प्रयास किया जा रहा है, सरकार की तरफ से भी यह कहा जा रहा है, यह पहल की जा रही है कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ दे, मुख्य धारा से जुड़ जाए। और अब देखिए नक्सली कमांडर बारसे देवा सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुका है। एक बहुत बड़ी जीत है सुरक्षा बलों के लिए। बस्तर आईजी से फोन पर बातचीत कर बारसे देवा ने यह कहा है कि वो अब सरेंडर करने वाला है और कल का वो दिन जब जगदलपुर में बारसे देवा सरेंडर करने के लिए पहुंचेगा। और फोन पर बातचीत कर देखिए ये जानकारी बस्तर आईजी को बारसे देवा की तरफ से दी गई है, यानी कि यह तय है कि बारसे देवा कल सरेंडर करने वाला है। और सुरक्षा बलों की एक बहुत बड़ी जीत है क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक तरफ जहां खूंखार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार जो बड़े बड़े नक्सली थे वो अब मुख्य धारा से जुड़ने को तैयार हो चुके हैं। और उन्हीं में एक अब बड़ा नाम यहां पर बारसे देवा का भी जुड़ने वाला है, क्योंकि बारसे देवा भी एक बहुत बड़ा खूंखार नक्सली है जो अब मुख्य धारा से जुड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और बस्तर आईजी को फोन पर बातचीत कर यह कहा है, यह आश्वासन दिया है और यह जानकारी दी है कि वो अब हिंसा का रास्ता छोड़ना चाहता है। क्योंकि देखिए अब नक्सलियों के पास में विकल्प नहीं है। यह कहा गया था नक्सलियों को कि आपको सरेंडर करना होगा, हिंसा का रास्ता छोड़ना होगा, या फिर आपके साथ भी वही होगा जो खूंखार नक्सलियों के साथ में हुआ है, यानी कि आप भी सरेंडर में मारे जाएंगे। और यही वजह है कि देखिए अब एक के बाद एक जो बड़े नक्सली हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं और वो अब सरेंडर करने को मजबूर हो चुके हैं। और अब बारसे देवा सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुका है और बाकायदा बस्तर आईजी को फोन पर बातचीत कर यह कहा है कि वो सरेंडर करना चाहता है और कल जगदलपुर में सरेंडर करेगा बारसे देवा। इसको लेकर भी अब यह कंफर्मेशन हो चुका है, कल जगदलपुर में बारसे देवा सरेंडर करने वाला है। यह बड़ी जानकारी आपको बीएसटीवी पर हम दे रहे हैं। और नक्सली कमांडर है बारसे देवा जो कल जगदलपुर में सरेंडर करने वाला है। यह बहुत बड़ी जानकारी है। बारसे देवा का सरेंडर करने के लिए तैयार होना, यह आप समझिए कि सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कई बड़े नक्सली वारदातों में बारसे देवा शामिल रह चुका है और अब बारसे देवा खुद सरेंडर करने के लिए तैयार हो चुका है। और बाकायदा बस्तर आईजी से फोन पर बातचीत कर बारसे देवा की तरफ से यह कहा गया है, यानी कि अब पहल देखिए बारसे देवा की तरफ से की गई है और बारसे देवा ने फोन पर बातचीत कर यह कहा है कि वो सरेंडर करना चाहता है, वो सरेंडर करने वाला है और कल का वो दिन जब जगदलपुर में सरेंडर करने के लिए वो पहुंचेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, एक बहुत बड़ी जीत है और लगातार हम जिस तरीके से कह रहे थे कि नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है, इसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि खुद आईजी को फोन मिलाया गया है और बारसे देवा ने यह कहा है कि वो सरेंडर करने के लिए पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की जड़ें जो जमी उसके लिए दो बड़े नाम सामने आए। पहला नाम हिड़मा, दूसरा नाम देवा, क्योंकि दोनों एक ही गांव जगरगुंडा थाना क्षेत्र के पुवर्ती के रहने वाले थे। क्योंकि हिड़मा को मार गिराया गया आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा, इसके बाद अब सबसे बड़ी बात यह थी कि कंपनी नंबर 1 बटालियन नंबर 1 को लीड कौन करेगा। नक्सली संगठन ने जो देवा को है जो बटालियन 1 था उसका कमांडर बनाया। लेकिन रुपेश ने जब कुछ दिन पहले, रोहित जी आपको याद होगा, जब उसने सरेंडर किया उस वक्त रुपेश ने एक बात कही थी कि जंगल के भीतर जिंदा रहना नक्सलियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में जब हिड़मा मारा गया 6 की संख्या में, उस वक्त ये तय हो गया कि नक्सली जंगल में अब समूह के रूप में नहीं बल्कि टुकड़ियों में अलग अलग घूम रहे, अपने जान बचाते हुए इधर उधर छिप रहे हैं। ऐसे में देवा का सामने आना, देवा का फोन पे बात करना, बस्तर आईजी से बातचीत करके सुरक्षित कॉरिडोर मांगना,
कि जंगल से सुकमा या शहर जगदलपुर आने के लिए उसे सुरक्षित कॉरिडोर चाहिए। अपने आप में सबसे बड़ी जीत सुरक्षा बलों की है, क्योंकि जिस तरह से हिड़मा को मार गिराया गया, जिस तरह से चलपति को मार गिराया गया, बसवा राजू को मार गिराया गया, तो ऐसे में देवा के मन में यह भय था कि कहीं उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए, मुठभेड़ में वो भी ना मारा जाए। यही वजह है कि देवा ने सुरक्षित कॉरिडोर की डिमांड की। संभवतः शासन स्तर पर निर्णय इस पर लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर रोहित जी यही है कि कल जगदलपुर में देवा सरेंडर करेगा। अवधेश जी, और कहीं ना कहीं नक्सलियों को एक भरोसा भी दिया गया है सरकार की तरफ से। सरकार ने यह कहा कि यदि आप नक्सलवाद का रास्ता छोड़ते हैं, हिंसा का रास्ता छोड़ते हैं, तो बकायदा रेड कारपेट पे आपका स्वागत किया जाएगा। और ये तस्वीरें हमने देखी भी थी, कहीं ना कहीं इसका भी एक असर देख रहे हैं आप? बिल्कुल बड़ा असर है इसका। देखिए, प्रदेश के गृह मंत्री अगर पुअर्ती जाके वो देवा और हिड़मा की मां से बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि वो अपील करे सरेंडर के लिए, और अपील भी किया जाता है, लेकिन हिड़मा को मार गिराया जाता है क्योंकि देवा उसी गांव का है, उसी पुअर्ती गांव का है। तो संभवतः देवा तक वो तस्वीरें पहुंची होंगी। देवा ने देखा होगा कि हस्र क्या होगा सरेंडर नहीं करने पे। हस्र को सोचते हुए, अंजाम को सोचते हुए उसने फाइनली सरेंडर का निर्णय लिया, बस्तर आईजी से बातचीत की, और कल का तारीख तय हुआ संभवतः कि जो है देवा सरेंडर करेगा। तो जो चौमुखी जो रणनीति बनाई गई, उसकी बड़ी जीत इसे माना जा सकता है। अवधेश जी, कुछ लोग ऐसे भी थे जो तारीख को लेकर सवाल उठा रहे थे। जब ये कहा गया था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, तो कुछ लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे कैसे होगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, और 1 महीने के अंदर अंदर देखिए हिड़मा का मारा जाना, और उसके बाद में अब खुद बारसे देवा का ऐसे फोन करके ये कहना कि वो सरेंडर करने के लिए आ रहा है, तो ये बात बताता है कि हाँ, वाकई में जो डेडलाइन सेट किया गया उससे पहले ही कहीं ना कहीं नक्सलवाद अब निपट जाएगा। रोहित जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योंकि मैं मौजूद था जब अमित शाह के द्वारा अप्रैल 2024 में यह ऐलान किया गया है कि 26 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त होगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में तकरीबन 150 की संख्या में लोग बैठे थे। सब अबाक रह गए कि 59 साल की समस्या को महज 16 महीने में खत्म करने का टारगेट सेट कैसे कर लिया गया। लेकिन जो एंटी नक्सल रणनीति बनाई गई, जो ऑपरेशन चलाए गए, जो साझा प्रयासों के तहत जो वहां पे ऑपरेशन किया गया, हमने देखा कि सुरक्षा बल पहली बार कवेगुटा की पहाड़ी पे जाते हैं, न केवल पहाड़ी के नीचे तराई में, बल्कि पहाड़ी के टॉप पे जाके लैंड करके वहां पे तिरंगा फहराते हैं। उस दिन यह तय हो गया था कि अब छत्तीसगढ़ नहीं, देश से नक्सलवाद समाप्त होगा। उसके बाद हिड़मा का मारा जाना, देवा का बैकफुट पे आना, सरेंडर के लिए तैयार होना, देवजी का भी कहीं ना कहीं इसी तरह का कुछ ठिकाना होगा। मतलब ये मानिए कि अब जो जीत है सुरक्षा बलों की होने जा रही है। बिल्कुल अवधेश जी, और क्या अब ये माना जाए कि जो थोड़ा बहुत अब नक्सलवाद और बच गया है, वो जो बड़े नाम अब भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों से दूर है, क्या अब वो भी या तो सामने आएंगे या फिर एनकाउंटर में उनका भी हिड़मा की तरह ही हसल होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, दो ही रास्ते हैं, क्योंकि ये देश के गृह मंत्री से लेकर प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बार बार इस बात को दोहराते हैं कि आप अगर मुख्य धारा में लौटेंगे तो संविधान देके रेड कॉरिडोर बिछा के आपका स्वागत किया जाएगा। अन्यथा अमित शाह की वो लाइन सबको याद है, उन्होंने कहा कि जो भी सरेंडर नहीं करेगा, मुख्य धारा में नहीं लौटेगा, संविधान पे भरोसा नहीं जताएगा, पताल में भी छुपा होगा तो वहां से ढूंढ के निकाला जाएगा। मतलब तय है कि सबको सरेंडर करना है या मरना है। हिड़मा ने मौत चुनी, देवा ने सरेंडर चुना। कल संभवतः सरेंडर हो जाएगा, उसके बाद बड़े नाम में देवजी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। दो ही विकल्प हैं, या तो आपको हिड़मा के रास्ते पे चलना होगा या फिर बारसे देवा के रास्ते पे चलना होगा। यदि हिड़मा के रास्ते पे चलेंगे तो गोलियों से आपका स्वागत होगा, और यदि आप बारसे देवा के रास्ते पे चलेंगे तो गुलाब से आपका स्वागत होगा। निश्चित तौर पे दो ही विकल्प है, तीसरा कोई विकल्प है नहीं। क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 सालों में कैंप की स्थापना हुई, लोगों को विश्वास में लिया गया, पुअर्ती, कवेगुटा, ऐसे सुदूर अंचल के लोगों की समस्या दिल्ली में बताई गई। देश के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर गृह मंत्री तक उनकी बातों को उन्होंने सुना। वो जेएनयू जाके उन्होंने अपनी बातें कही। चारों तरफ से जो रणनीति तय की गई, उसी रणनीति का अब परिणाम है कि नक्सली पूरी उस तरह से समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हिड़मा मारा गया, सबसे बड़ी जीत जो है छत्तीसगढ़ के लिए माना गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को स्टैंड करने वाला जो है वो हिड़मा था। हिड़मा का बड़ा साथी देवा, अब देवा भी सरेंडर के लिए तैयार हो चुका है।
बिल्कुल अवधेश जी, और कई बार हम ये देखते थे कि नक्सलवाद इसलिए भी जीवित रह जाता था क्योंकि एक राज्य में जब एक्शन लिया जाता था हम देखते थे कि दूसरे राज्य में पहुंच जाते थे ये नक्सली, इसलिए भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की गिरफ्त से दूर रहते थे। लेकिन अब एक साझा ऑपरेशन जिस तरीके से चलाया जा रहा है, राज्यों के बीच में एक सामंजस्य जिस तरीके से बना है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं गेम चेंजर बना है, और यही वजह है कि नक्सलवाद अब इस तरीके से निपट रहा है। बिल्कुल सही रोहित जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एक बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती राज्यों के सामने थी, खास करके छत्तीसगढ़ के सामने, क्योंकि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 7 राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है। आप अगर उत्तर में चले जाएंगे तो जिस तरह से उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र लगता है, यहाँ पे गढ़चिरौली का क्षेत्र लगता है, ये 5 राज्यों की सीमा से लगने वाला एक ही क्षेत्र था। यहाँ पे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एक बड़ी चुनौती थी, और यही वजह है कि जब छत्तीसगढ़ फोर्स, जो छत्तीसगढ़ पुलिस जब अभियान चलाती थी तो उस वक्त गढ़चिरौली में अभियान नहीं चलता था, तेलंगाना में सपोर्ट नहीं मिलता था, आंध्र प्रदेश में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था, कम्युनिकेशन के लिए उड़ीसा भी जिम्मेदार होता था। तो माफ कीजिएगा, ऐसे में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन तय किया गया, साझा रणनीतियां तैयार की गई, ऑपरेशन किया गया, साझा ऑपरेशन किया गया, हेलीकॉप्टर उतारे गए, ड्रोन इमेज का इस्तेमाल किया गया, सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल किया गया, और चारों तरफ से जो घेरा गया उसी का परिणाम है कि हिड़मा मारा गया, और देवा जो है वो घुटनों पे आ चुका है। कल संभवतः सरेंडर वो कर देगा। बिल्कुल अवधेश जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा। दर्शकों को ये बता भी दे कि क्यों ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्यों बारसे देवा का सरेंडर करना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी जीत है। और देखिए, बारसे देवा के सरेंडर से बटालियन नंबर 1 के पूरी तरह टूटने की संभावना है, और यह बटालियन बस्तर में सबसे प्रभावी नक्सल यूनिट मानी जाती थी, जो अब पूरी तरह से टूट जाएगी। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा था, और यही वजह है कि टीम ने इन जंगलों में अधिकांश नक्सली घटनाओं को अंजाम दिया था। लेकिन अब देखिए, बारसे देवा सरेंडर कर रहा है, और सैकड़ों हथियारबंद नक्सलियों वाली यूनिट कई बड़े हमलों में शामिल रही थी, और टेकलगुडेम, साथी बुरकापाल, मिनपा, ताड़मेटला और कई बड़े मुख्य देखिए हमलों में शामिल रहे थे, और इन हमलों में कई सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे। और सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों से बटालियन पहले ही अब कमजोर पड़ चुकी है, और यही वजह है कि बारसे देवा सरेंडर करने के लिए पहुंच रहा है। देवा के सरेंडर के बाद अब ये यूनिट पूरी तरीके से नेतृत्वहीन हो जाएगा, यानी कि बटालियन नंबर 1 का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होगा। और यही वजह है कि अब देखिए नक्सलवाद किस तरीके से खत्म हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि बारसे देवा के बाद अब बटालियन नंबर 1 का यहां पर नेतृत्व कोई नहीं कर पाएगा। और हमारे साथ में लगातार अवधेश जी बने हुए हैं। अवधेश जी, जो बात आप कह रहे थे कि बटालियन नंबर 1 जिसका ये नेतृत्व कर रहा था, अब कहीं ना कहीं अब अगर उनका नेता ही इस तरीके से सरेंडर करने के लिए पहुंच रहा है, तो अब उनका नेतृत्व कौन करेगा? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हिड़मा ही एकमात्र नेता था बटालियन नंबर 1 का। हिड़मा के मारे जाने के बाद नक्सली संगठन के पास कोई चेहरा नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था कि किसे कमांड दी जाए। अंततः देवा का नाम तय किया गया कि बारसे देवा जो कमांड करेगा। लेकिन महज 1 सप्ताह के भीतर देवा का घुटने पे आना यह बताने के लिए काफी है कि जंगल में अब वो ताकत नक्सलियों के पास बच नहीं गई है। वो उनके पास न तो तर्क बचा, न वो तर्कस में वो तीर बचे, जिससे वो जो समानांतर सरकार चलाने का दावा करते थे, वो संविधान के विरुद्ध जाके चीजों को बहाल करने का दावा करते थे। क्योंकि बटालियन में अभी भी लगभग 100 की संख्या में नक्सली बचे होंगे। अलग अलग जहां पे मुठभेड़ हुआ, आप पूरे तराई के एरिया में देख लीजिए, पूरे आप दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के उस सीमावर्ती क्षेत्र में देख लीजिए, जहां पे लगातार अभियान चले, वहां पे लगातार दर्जनों की संख्या में माओवादियों को मार गिराया गया। तो ऐसे में कंपनी का टूटना, बिखर जाना, और सबसे बड़े जो उनका चेहरा था हिड़मा का, उसका मारा जाना अपने आप में बताता है कि अब बटालियन नंबर 1 जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में नक्सलियों का सबसे ताकतवर बटालियन था, वो पूरी तरह से जो हो कमजोर हो चुका है। एकमात्र जो चेहरा जो देवा का बचा था, वो भी घुटनों के बल चल के कल वो सरेंडर करेगा। कल की तारीख यादगार होगी जब हिड़मा के बाद देवा जो है वो भी सरेंडर करके संविधान के प्रति आस्था जताते हुए मुख्य धारा में लौटेगा। पहले नेतृत्व हिड़मा कर रहा था, हिड़मा मारा गया, उसके बाद बारसे देवा को नेतृत्व मिला, उसके बाद में अब वो सरेंडर करने के लिए पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं अब तक जिसे भी नेतृत्व मिलता था वो उसे एक उपलब्धि, एक सफलता मानते थे वो नक्सली, लेकिन अब कहीं ना कहीं वही उपलब्धि, वही सफलता अब इनके लिए सरदर्द बन चुका है। और ऐसे में अब लगातार जैसे उदाहरण उनके सामने में आ रहे हैं कि टॉप लीडर्स के साथ में जो हो रहा है, आगे अगर कोई नेतृत्व कहीं ना कहीं संभालता भी है तो उसके सामने एक डर हमेशा रहेगा।
निश्चित तौर पे देखिए अब कुछ बचा नहीं है, इस बात को समझना होगा। और नक्सली मामलों के जो जानकार हैं वो जानते हैं, जो नक्सलवाद को थोड़ा बहुत समझते हैं वो जानते हैं कि हिड़मा के मारे जाने के बाद अब कुछ बचा नहीं है। देवा एकमात्र चेहरा था, जो भी घुटनों पे आ चुका है कल वो सरेंडर करेगा। कंपनी में जो हथियारबंद नक्सली बचे हुए हैं, कल जो खबर आ रही है 50 की संख्या में करीब देवा जो है सरेंडर करेगा अन्य नक्सलियों के साथ में। तो ऐसे में मानिए कि पूरी बटालियन जो है वो समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो अब ना तो नेतृत्व सौंपने की आवश्यकता है नक्सलियों की, क्योंकि बटालियन में न तो नेता बचे, न नीति निर्धारित करने वाले बचे, न लड़ने वाले उनके जो लोग थे वो बचे हुए हैं। बिल्कुल, बटालियन ही अब पूरी तरीके से यहां पर समाप्त हो रहा है। एक बड़ी जीत है। और देखिए अब कहीं ना कहीं अवधेश जी लगातार हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि जब नक्सली सरेंडर करने के लिए पहुंचते हैं और खासतौर पे जब कोई बड़ा नक्सली पहुंचता है सरेंडर करने के लिए तो अपनी पूरी टीम को लेकर ही पहुंचता है। और अब कहीं ना कहीं बारसे देवा भी पहुंच रहा है और आप जानकारी दे रहे हैं कि करीब 50 नक्सली इनके साथ भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बारसे देवा भी ये जानता है कि यदि अकेले वो सरेंडर करने के लिए पहुंचता है तो उसके बाद में बाकी नक्सलियों के साथ में क्या होगा ये भी सभी को मालूम है। और अब कहीं ना कहीं इसका भी असर है कि जो बाकी के नक्सली हैं वो भी समझते हैं कि अगर उनका नेता ये कह रहा है कि सरेंडर कर दे तो कोई इस बात का विरोध नहीं करता और बाकी सभी नेता के साथ में चल देते हैं। बिल्कुल भाई जी, देखिए अब नक्सलियों के पास चेहरा नहीं है, ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, अब इनके पास चेहरा बचा नहीं है। क्योंकि अधिकांश नक्सली मारे गए हैं या उम्र दराज होने की वजह से वो सरेंडर हो चुके हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि 1 साल बाद जो है आंध्र प्रदेश में जाके जो है बड़ी नक्सली नेत्री जो है वो सरेंडर करती है। तो अब उनके पास चेहरा बचा नहीं है, ना नीति बचा हुआ है। अब केवल छिटपुट जो लोग बचे हुए हैं वो भी घुटनों के बल आ चुके हैं, क्योंकि अब ये तय किया जा चुका है कि मार्च 2026 से पहले देश को नक्सल मुक्त बनाया जाएगा। जिस वक्त गरियाबंद में चलपति मारा गया था, चलपति के बॉडी को लेने के लिए जब उनके परिजन पहुंचे थे माफ कीजिएगा, तब उनके परिजनों ने इस बात का जिक्र किया था कि अगर सरकारों ने यह तय कर लिया कि नक्सलवाद को समाप्ति किया जाएगा तो इन्हें समझ लेना चाहिए, वरना सबका हश्र जो है वो चलपति के तरह ही होगा। लेकिन ये बात शायद जंगल में बैठे उन नक्सली नेताओं तक नहीं पहुंची, जिसके बाद बसवा राजू जैसा महासचिव मारा गया, हिड़मा को हाल में ही जो है ढेर कर दिया गया। अब देवा मात्र छत्तीसगढ़ से नेतृत्व करने वाला जो नक्सलियों की ओर से नेता था वो भी घुटने के बल आ चुका है, कल वो सरेंडर कर देगा। बिल्कुल अवधेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, दर्शकों को कुछ और जानकारी भी दे देते हैं। और देखिए बारसे देवा को लेकर के आपको हम जानकारी दे दे। झीरम घाटी हमला, कांग्रेस नेताओं पर देखिए हमला हुआ था और इसमें देवा की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अरनपुर नक्सली हमला जिसमें 10 जवान शहीद हुए थे, उसमें भी देवा की भूमिका थी। सुकमा और दंतेवाड़ा हमलों में भी इसी कमेटी का हाथ था, यानी कि बटालियन नंबर 1, जिसको लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हर बार देवा फ्रंटलाइन लीडर के रूप में रहता था, यानी कि लीड करता था टीम को। और झीरम घाटी हमला में देखिए इसकी भूमिका रही थी। और लगातार हमारे साथ में अवधेश जी भी बने हुए हैं। अवधेश जी देखिए, बारसे देवा का सरेंडर करना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि ये कोई मामूली नक्सली नहीं था, कई बड़े नक्सली हमलों में ये शामिल था और कई बार ये टीम को लीड करता था। और यही वजह है कि अब अगर ये भी नक्सली यहां पर पहुंच रहा है, सरेंडर करने के लिए बारसे देवा पहुंच रहा है, उसकी पूरी टीम पहुंच रही है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, देखिए हायरार्की में अगर नक्सल संगठन की बात कर ली जाए तो हिड़मा के बाद बारसे देवा को ही सेकंड इन कमांड माना जाता था, क्योंकि कमांडर कभी भी युद्ध में उतरता नहीं था, हिड़मा हमेशा रणनीति तय करता था। उस रणनीति को धरातल पे लागू करने के लिए देवा चेहरा बन के सामने होता था। अब क्योंकि हिड़मा मारा गया, मास्टरमाइंड मारा गया, तो अब ऐसे में देवा जो है रणनीति बनाने में सक्षम नहीं है। जो उसकी जो रिकॉर्ड है, जो उसके कार्यकारिणी की जो शैली है, जितना हम लोगों ने अध्ययन किया है, वो रणनीति बनाने में कारगर नहीं है, वो केवल इंप्लीमेंट कर सकता है। क्योंकि अब रणनीति बना के देने के लिए कोई बचा नहीं, तो अब देवा के पास कोई रास्ता बचा नहीं, या तो सरेंडर करो या हिड़मा के राह पे चल के गोली खा लो। तो हिड़मा के राह पे न चलने का प्रण लेते हुए देवा ने तय किया कि वो सरेंडर कर दे तो शायद उसकी जान बच जाएगी, क्योंकि बामुश्किल 50 साल के आसपास उम्र होगी देवा की। तो ऐसे में उसे अपने जीवन भी जीना है और मुख्य धारा में लौट के एक संदेश भी देना है कि जंगल के भीतर की जो राजनीति है, रणनीति है, जो संविधान के विपरीत जाके जो काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल गलत है। संविधान पे भरोसा करना होगा, मुख्य धारा में लौटना होगा। इसलिए देवा ने तय किया और कल की वो तारीख होगी जब देवा बस्तर में सरेंडर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बीच देखिए देवा की मां ने जब अपील की थी विजय शर्मा के सामने कि अब तुम मुख्य धारा में लौट जाओ, दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं कि किस तरीके से
देवा की मां देखिए अपील कर रही थी। अवधेश जी, ये बहुत अहम है कि जिस तरीके से हमने देखा था कि देवा की मां अपील कर रही थी, हिडमा की मां अपील कर रही थी, हिडमा की मां ने कहा, लेकिन हिडमा ने उस बात को नहीं स्वीकारा, लेकिन देवा की मां ने कहा। और कहीं ना कहीं मां जब कहती है तो बेटा भी समझता है, और कहीं ना कहीं उसका भी एक असर रहा होगा कि मां भी ये बात जानती थी और विजय शर्मा के सामने ये कहा था कि तुम अब मुख्य धारा में लौट जाओ। इसका भी कुछ असर? हाँ बिल्कुल, देखिए इसका ही असर माना जाएगा, क्योंकि अगर एक माँ अपने उस बच्चे से जो मुख्य धारा से विपरीत हो चुका है, वो जाके जंगल में समानांतर सरकार चलाने का दावा करता है, उसे अपील करेगी, उस तक अगर वो मैसेज पहुंचेगा तो उसका असर होगा। और शायद यही वजह है कि प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा कुंवरती जाते हैं, वहां पे देवा हिडमा की मां से बातचीत करते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं और उन्हें सरेंडर करने के लिए संदेश देने की बात कहते हैं। हिडमा नहीं माना, हिडमा को मारा गया, देवा संभवतः मान गया, सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया। तो माना जा सकता है कि जो चारों तरफ से रणनीति बनाई गई उसी का असर है कि देवा अब सरेंडर के लिए तैयार हो चुका है। अवधेश जी, बहुत छोटा सा जवाब, क्या अब यह मान लिया जाए कि मार्च 2026 जो डेडलाइन दिया गया था, अब इसमें किसी भी तरह का इफ एंड बट किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए और अब नक्सलवाद डेडलाइन से पहले पहले समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए कतई भी 1% भी गुंजाइश नहीं है कि जंगल में अब संख्या बचेगी। मार्च 2026 में भी 4 महीने का वक्त है रोहित जी। जिस तेजी से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिस तेजी से बड़े नेता मारे जा रहे हैं, जिस तेजी से सरेंडर की बात निकल के सामने आ रही है, 31 दिसंबर 2025 ही संभवतः तारीख होगी जब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया पूरी तरह से हो जाएगा। बिल्कुल, नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा और लगातार हम देख भी रहे हैं किस तरीके से बड़े बड़े नक्सलियों का एनकाउंटर हुआ है। बड़े बड़े नक्सली अब सरेंडर करने के लिए पहुंचे और बारसे देवा भी अब सरेंडर करने के लिए पहुंचेगा। तो पूरी तस्वीर बीएसटीवी पर हम दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बारसे देवा अब सरेंडर करने के लिए पहुंच रहा है और कल जगदलपुर में सरेंडर करने वाला है। बस्तर आईजी से फोन पर बातचीत हो चुकी है और ऐसे में अब सबकी नजर रहने वाली है कल के उस ऐतिहासिक दिन पर जब बारसे देवा सरेंडर करने के लिए पहुंचेगा।